हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबका स्वागत है यहोवा पिता के जलाल मिनिस्ट्री में। हालेलुया, ब्लेस है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तारीफ और राजाओं के राजा प्रभु यीशु राजा आपके सामर्थ्य जो रहा हाथों में एक एक को देते हैं खुदा। अब तक जितनों ने वीडियो को देख चुका है, देखने वाले खुदा एक एक को आपके सामर्थ्य जो रहा हाथों में देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तारीफ और राजाओं के राजा रेशा बला रखा अवश्यक है नमस्ते रहता रवि नौकुत्र को नमस्ते नबल कदल हाथों विश्वखर बस्सक है नमस्ते बला तो खुरबितगे नमंदी सिर बितरा खर सिर बिरे कलर कलर को नमंदी शिविर बिता। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु राजा रूहे पाक खुदा जी। धन्यवाद करते हैं आज का वचन 100 गुना फल लेके आए इन जीसस नेम, आमीन। हालेलुया, जब्स की तो वचन में चलते हैं। आज का वचन है मत्ती 22 की 37। हालेलुया, ब्लेस है। मत्ती 22 की 37 है। इसमें खुदा क्या कहते हैं? And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Hallelujah. क्या कहते हैं खुदा इसमें? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। क्या होता है जब जीवते परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खाली करते हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा आपको अपने स्वर्गीय प्रेम से भरते हैं। हालेलुया। जैसे कि आप बीमार होते हैं, टूटे पीसे होते हैं, बीमार होते हैं टूटे पीसे, या हर हालात माहौल में, है ना, तो क्या होता है कि आप उस वक्त अपने आप को खाली किए होते हैं। हालेलुया। यानी कि आपके पास अब कोई किसी तरह का कोई भी ऐसा सपोर्टर नहीं है, कोई भी ऐसा कोई पर्सन के द्वारा हेल्प नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप थके हुए होते हो, उस वक्त आप बिल्कुल अपने आप को खाली किए होते हैं। हालेलुया। तो आप प्रभु के नाम को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के नाम को जानते हैं। तो जब नाम को जानते तो आप देखते हैं कि हाँ, वो परमेश्वर जीविता परमेश्वर है। हमने तो सबकी ताकत देखी है, तो उस परमेश्वर की ताकत देखे कि उस परमेश्वर की ताकत कितनी बड़ी है। हालेलुया। सब ये कहते हैं ना कि हाँ, हमने तो सबकी ताकत देख ली, अब इनकी ताकत तो ही नहीं देखे, इनकी ताकत को देख लेते हैं। हालेलुया। जब व्यक्ति ये भी कहता है और विश्वास भी करता है कि हाँ, मैं सचमुच इन ताकत में भी अगर है सामर्थ्य जा ऐसे तो मुझे बचा लेगा, है ना। तो आजकल लोग तो ज़्यादातर ऐसे विश्वास करके है ना प्रभु यीशु मसीह को चलते हैं। तो क्या होता है कि जब वो सचमुच के ही जब परमेश्वर की हजूरी से जुड़ते हैं, परमेश्वर के नाम को जानते हैं, हालेलुया, जो भी भवन हो, करीब हो, दूर हो, कहीं भी हो, जिस भी हजूरी से जुड़ते हैं वहाँ पे जाते हैं, प्रार्थना रिसीव करते हैं दास दासी के द्वारा, तो क्या होता है कि उनके अंदर एक विश्वास जाग जाती है कि हाँ, सचमुच कुछ हो रहा है, चेंज आ रही है कुछ। हालेलुया। तो चेंज आ रहा, बदलाव आ रहा, तो खुदा की सामर्थ जो है उन्हें उस वक्त छूती है उस प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। तो जीवता परमेश्वर जो है वो अपनी आत्मा के द्वारा लोगों को छू के उस वक्त चंगा करते हैं। हालेलुया। दास दासी है, बोलते हैं कि हाँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, आशीष पाओ, बरकत पाओ, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये आपकी लाइफ में कब काम करती है देखना आपको। ये चीज़ें हैं, वो तो बोलते हैं, सुनने वाले सारे सुनते हैं, उसी में बैठ के कुछ जो कुछ है वो किसी ने जो कुछ है वो पा जाते हैं, कुछ है जो नहीं पाते हैं। तो जो नहीं पाते उनका विश्वास कैसा हो जाता है? उनका विश्वास ये हो जाता है कि हाँ, उनका जो विश्वास है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, उतना हृदय में नहीं रख के चलते हैं ना। पर जिनका ऐसा विश्वास होता है वो जीवित परमेश्वर के आत्मा की जो सामर्थ है उसके द्वारा अपनी चंगाई आशीष बरकतों को पा लेते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा, अगर तुम्हें चंगा होना है तो आपको इसी तरीके से खुदा के लिए अपने आप को खाली करना पड़ेगा। अगर आपको आशीष बरकत चाहिए तब भी खाली इसी तरीके से करना पड़ेगा, है ना। ताकि आप, जैसे कि आपके पास किसी चीज़ की जरूरत हो तो आप क्या कहते हैं? आप यही कहते हैं ना कि परमेश्वर जो भी है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है ना। मुझे जैसे कि मेरे शरीर में चंगाई की ज़रूरत है, मेरे घर में इस आशीष की ज़रूरत है, इस बरकत की ज़रूरत है। तो फिर आप होते और जीवित परमेश्वर होता। हालेलुया। बाकी उस चीज़ों को लिए मांग रहे होते तो क्या होता? परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो इसी तरीके खुदा कहते कि
तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखें। यानी कि टोटली आप अपने हृदय को खाली करके परमेश्वर से मांगते हैं अपने लाइफ में चंगाई को मांगे, कुछ भी आप मांगते हैं परमेश्वर से प्रार्थना में तो परमेश्वर आपको देते हैं। पर खाली कैसे करना, बुद्धि भी जो है वो भी परमेश्वर की ओर होनी चाहिए, सोच विचार ख्याल में भी है तो वो भी, उसमें भी अपने आप को क्लीन रखो कि परमेश्वर ही है वह करेगा। हर तरीके से अपने आप को, आत्मा में भी हर तरीके से अपने आप को परमेश्वर के आगे क्लीन रखो, है ना, ताकि परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में काम करें। हालेलुया। अब ब्लेस है। और क्या कहा, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। इस तरीके से तो क्या होता है कि जब परमेश्वर से इस तरीके से सारी बुद्धि, समझ, ज्ञान जो है, जो हमारी जो अपनी समझ ज्ञान है वो नहीं लगानी होती, हमारी जो वो वाली आत्मिकता की समझ ज्ञान लगानी होती कि परमेश्वर हमने तेरे नामों को जब से सुना है, तेरे पीछे चल दिए हैं और हमने कोई भी ऐसी चीज़ का मार्ग नहीं चुना जो तुझसे दूर करे। हालेलुया। हमने वही मार्ग चुना परमेश्वर जो तेरी ओर से, तेरे वचनों के द्वारा हमारे जीवन में है। हालेलुया। अब देखो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के वचनों से क्या क्या आपकी लाइफ में आई होती है। हालेलुया। जो जो चीज़ वचनों की द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपकी लाइफ में आई हैं वो खुदा ही का फेवर है और खुदा के ही काम है, जलाल है। हालेलुया। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों को भी थैंक्स करनी ज़रूरी होती है। हालेलुया। और जितनी चीज़ें मिली सब चीज़ों के लिए थैंक्स करनी ज़रूरी होती है ताकि परमेश्वर कहे कि हाँ, कि मेरे बच्चे, मेरे जो बच्चे हैं, मेरी दी गई जितनी मैंने अब तक उनके जीवन में किया सबके लिए थैंक्स करने के लिए मेरे आगे आ रहे हैं। हालेलुया। अगर नहीं करेंगे तो ये होता है कि हाँ, उनको भी, उन परमेश्वर को भी है कि हाँ, मेरे बच्चे जो, अगर मैंने उसको दी है, उसके जीवन में मैंने आशीष बरकत दी है तो कहीं वो घमंड से चूर ना हो जाए, फूल ना जाए, है ना। तो परमेश्वर के आगे भी हर आशीष बरकत के लिए थैंक्स गिविंग करना ज़रूरी है। हालेलुया। हम मनुष्यों के आगे थैंक्स नहीं गिविंग करते पर हम परमेश्वर के आगे थैंक्स गिविंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके ऊपर परमेश्वर होके बोल रहा है ना, तो वो परमेश्वर के आगे हम झुकते हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर के आगे हम नम्र और दीन होते हैं ताकि परमेश्वर तक वो बातें जा सके। हालेलुया। क्या है कि परमेश्वर, जब मुझे वचन मिलते थे मैं वचन को सजाना शुरू कर दिया, है ना। मैंने वचन जो मुझे मिलते थे उन वचनों को मैं डेकोरेट करना शुरू कर दी और मैं उस वचन की मैं पढ़ती थी और मैं उसको सजाती थी। फिर मैं उस वचन को कहती थी परमेश्वर ने मेरे लिए अपना लव दिया है, परमेश्वर ने अपना प्रेम मेरे लिए दिया है। तो मैं उस वचन को मैं हार्ट लगा के, फ्लावर्स लगा के, कुछ लगा के मैं डेकोरेट करती थी। क्यों? क्योंकि जब वो वचन मुझे मिलता, मुझे शांति अंदर हृदय में जाती कि परमेश्वर का जो वचन मुझे मिल रहा है मेरे हृदय को शांति दे रहा। तो ये मीन्स कि मेरे परमेश्वर मुझसे प्रेम कर रहे हैं और मैं परमेश्वर मुझसे कर रहे हैं, मैं परमेश्वर से कर रही हूँ। हालेलुया। जब मैं भवन से दूर थी तब भी देखो मेरे पुराने जो बाइबल्स हैं उसमें भी मैंने, क्या है कि मैं, तो व्यक्ति कहाँ हजूरी में जाने को कुछ मिलता था, नहीं मिलता भी, माहौल तो नहीं लेके जाते, ऐसा भी माहौल था, है ना। तो मैं अपने अकेलेपन की बात बता रही हूँ कि जब मैं अकेलेपन में थी ना, जब कोई भी ऐसे भवन से कोई नहीं लेके जाने वाला होता था, जब कुछ ऐसे माहौल मेरे साथ बहुत ऐसे हुई थी जो, तो मैं वचन पढ़ती थी और वचन जो मिलते थे मैं उसको लिख लेती थी, डेकोरेट कर लेती थी और मैं से घोषणा करती थी परमेश्वर तेरा प्रेम है, तेरा लव है, तूने दिया है। उसको मैं सजाना शुरू करती थी कुछ है ना, कि परमेश्वर तूने दिया, तेरा लव है। तो सच में परमेश्वर के आत्मा की लिखत है तो ये परमेश्वर का ही तो लव है। हालेलुया। जो बातें हमारे हार्ट में आकर टच कर जाती हैं लाइनें, तो परमेश्वर का लव ही है जो परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है ना। अब परमेश्वर में लव को किस तरीके से शो कर दे, हमारे जीवन में चिंगाई के रूप में शो कर दे, आशीष बरकत के लिए शो कर दे, या उस लव को खुदा हमारे बेबीज के रूप में शो कर दे, या हमारी जो चीज़ नीड्स है हमें हर चीज़ों की, परमेश्वर उस चीज़ में अपने लव को शो कर दे, है ना। परमेश्वर को जो लव है वो ये नहीं है कि मनुष्यों वाला लव है कि हाँ मनुष्यों के साथ
मनुष्यों वाला भी लव है, पर वो वाला लव नहीं है जो जिस तरीके का जो संसार में आज लोगों का जो रॉन्ग तरीके का चलता है, वो कुछ ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का लव पवित्र है और वो लोगों को अपने वचनों से लेके अपने जो है वो लोगों को मार्गदर्शन कराने वाला लव होता है। हालेलुया। तो इस चीज़ों को समझने के लिए अपने अंदर होनेस्टी और होलीनेस की ज़्यादा रखनी पड़ती है, सारा हिसाब किताब। हालेलुया। कि हमारी होलीनेस है वो सही होनी चाहिए। हालेलुया। और संसार में क्या होता है, वो हर चीज़ों में होके व्यक्ति होलीनेस में ही नहीं रहता, पर जो परमेश्वर के वचनों में जीते हैं, डर भय में रहते हैं, वो अपने ज़्यादातर अपने होलीनेस पे वर्क करते हैं, है ना, होनेस्टी लाइफ पे वर्क करते हैं। तब परमेश्वर का जो ये प्रेम है ना, कि जो वचन में बोला, उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से सारी बुद्धि से प्रेम रहे, तभी ये परमेश्वर वाला लव काम करता है। हालेलुया। जब सिर्फ परमेश्वर वाला ये लव वर्क करता है तो व्यक्ति अपने आप में, मीन्स कि अपने आप में भी, अपने माहौल में भी वो आनंदित रहता है। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें आती कहाँ से है? ये सारी चीज़ें क्रूस की स्टोरी से आती हैं। हालेलुया। व्यक्ति जब, कहा मैंने पहले भी बताया था कि हाँ, व्यक्ति जब भवन में जुड़ता है, टूटा पिसा होता है, तो ये जो क्रूस की स्टोरी जो एक्ट में या कुछ भी ऐसा होता है, पर जो व्यक्ति ऐसा रियलिटी में खुदा के लिए अपने टूटे पिसे हालातों में आता है ना, गम में, तकलीफ़ों में, तो जब जैसे जो प्रचार प्रभु के दास लोग प्रचार करते हैं ना, तो उस वक्त मैंने भी बताया कि हाँ, मेरे टाइम में भी किया था प्रभु के दास ने प्रचार, तो वो सीने मेरे आंखों के सामने आएगी थी। वो उस वक्त से मेरे आंखों के सामने, मेरे अंदर हमेशा बसी रही, मैंने बसा के रखा। हालेलुया। मैंने मिटने नहीं दिया उस चीज़ों को। हालेलुया। मैंने उस सलीब को, उस जीवित परमेश्वर को 2013 से मिटने नहीं दिया, अपने अंदर संभाले रखी। या मैं संगति में, या मैं अपने जो प्रभु के जन लोग हैं, जो पवित्र जन लोग, है ना, जैसे कि भवन में है, तो अब हम हर टाइम उन लोगों के बीच में नहीं होते हैं, जितने के जब होते थे, है ना, तब की बातें। तो वो सब चीज़ों को मैं मिस करती थी और मैं उस चीज़ों को संभाल के रखती थी। ज़्यादातर मैं बाइबल और जो क्रूस है उसे, है ना, बना के रखना, संभाल के रखना। कोई बताने वाला हो ना हो, पर अपना फेथ जो होता है ना, संभाल के रखने वाला क्रूस को, वो व्यक्ति को है, वो स्वर्गीय प्रेम को दर्शाता है। कि हाँ, चाहे उसकी लाख कोई भी कुछ भी विरोध कर ले, कुछ भी कर ले, है ना, माहौल में, हालात में, अगर वो उस वचन से और उस क्रूस को लेकर सच्चा हो ना, तो जो परमेश्वर का जो कह लो कि एज एक जो कोई ना कोई विरोधी में भी एक सहायक जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभु की चमत्कार होता है कि वो उनके मनों को बदल के हमारे जीवनों के लिए काम कर देते हैं। हालेलुया। बहुत ऐसा मेरे साथ भी, बहुत ऐसी चीज़ें भी बीच बीच में बहुत हुई थी, विरोध भी होता था और उनमें से कोई सपोर्ट भी कर देता था कुछ परमेश्वर के लिए, है ना। तो ये चीज़ें थी, तब मैं समझ पाती थी परमेश्वर अगर कोई विरोध भी कर रहा तो बीच में सपोर्ट जो कर रहा है ना कोई, तो वो तेरे ही द्वारा सारा कुछ हो रहा है ना। तो ये चीज़ें कभी कभी आप भी अपने लाइफ में नोट करना, जितने सुनते हैं देखते हैं, नोट करना कि आपका जो विरोध करने वाला भी होगा ना, वो भी एक दिन बीच में सपोर्ट भी बन जाएगा, सपोर्टर भी बन जाएगा, और विरोध वाला भी बन जाएगा, सपोर्ट वाला भी बन जाएगा, विरोध वाला भी। ये नहीं कि वो परमानेंट आपका सपोर्टर ही बन जाए या परमानेंट आपका विरोधी बन जाए। आप देखते ही जाना अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर इस तरीके से बीच बीच में ये भी चीज़ें आपके संग होती जाती हैं। हालेलुया। तो आप समझ पाओगे ज़्यादा खास कि ये परमेश्वर का ही सपोर्ट है। हालेलुया। इस तरीके से जब आप परमेश्वर के संग खड़े होते हैं, जीवते परमेश्वर के संग इन वचनों के द्वारा, जैसे कि फर्स्ट में थे, लास्ट तक ऐसा ही आपका हार्ट परमेश्वर के साथ बना हो, तब हालेलुया, तो परमेश्वर का जो सामर्थ्य, अभिषेक है, आपके जीवन में काम करता है, बंधनों को तोड़ता है, आपको आजाद करता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है जितने
स्पिरिचुअल सन डॉटर है, ब्लेस हो चुके हैं, हालेलुया। और जिनको क्वेश्चन भी थे वो भी आज जो है वो उनको मिल चुके होंगे, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो मेरे परमेश्वर। दरबस से खेरे बेरे खरा नमस्या वाला खुद और बच्चे के ना सेरे बेरे बेरे बेरे, क्योंकि एक ही व्यक्ति के मुंह से दो तरह की बातें जो तुम्हारे पक्ष की निकल जाए, कभी तुम्हारे विरोध की निकल जाए, कभी तुम्हारे पक्ष की निकल जाए, कभी तुम्हारे विरोध की, कभी तुम्हारे पक्ष की निकल जाए, कभी उनके विरोध की, कभी उनके पक्ष की, तो वो काम जो है वो मनुष्य में इतनी ताकत कहाँ है। वो तो तुम मारोगे तो व्यक्ति मर जाएगा, है ना। तो मारोगे तो वो व्यक्ति मर जाएगा। उसके अंदर ना शरीर में कैपेसिटी है ना कुछ। जो क्या है वो परमेश्वर की सामर्थ है। तो वो तुम्हारे पक्ष के लिए भी बोल देती है, तुम्हें उठाने के लिए भी बोल देती है, तुम्हारे हर चीज़ों के लिए वो काम करती है, हालेलुया। मैं हमेशा इस चीज़ से मैं हैरान होती थी। मेरा एक शरीर है, दो वर्क करता है। मुझे खुद को फील होता है कि मेरा शरीर, मेरा जो है, मेरा हाफ पार्ट एक अलग वर्क करता है, एक हाफ पार्ट अलग वर्क करता है। मैं हमेशा इस तरीके से महसूस करती आई हूँ और मैं खुद में देखती आई हूँ। ऐसा होता है कि मुझे ऐसा फील हो जाता है कि हाँ, मेरे शरीर में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे शरीर में मैं दो हूँ, हालेलुया। मैं और मेरा जीवता परमेश्वर। ऐसा मुझे हमेशा होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे अंदर मेरा जीवता परमेश्वर है, मेरा शरीर दो पार्ट में है, हालेलुया। मैं और मेरे जीवते परमेश्वर में। तो इस तरीके से है, हालेलुया। तो जैसा परमेश्वर का आत्मा चलाता अगुवाई करता है, मैं उस तरीके से चलती हूँ, हालेलुया। बहुत ऐसी कुछ आत्मिकता की, बहुत गहराई की कुछ बातें मेरी बहुत ज़्यादा ऐसी हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। जो मैं बता रही हूँ मेरे अंदर भी बहुत है परमेश्वर की, वो सारी बातें बयान नहीं कर सकती। बहुत अद्भुत बातें हैं, हालेलुया। तो आप ब्लेस हो, है ना। आप पहुँचो उस तक कि मुझे समझ सको, हालेलुया। क्योंकि मैंने जहाँ तक परमेश्वर को समझा है और मैंने पाया है, तो कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी वहाँ तक पहुँचे और समझ पाएँ, हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो सारा कुछ कर सके। जो कुछ होता है वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही होता है, हालेलुया। क्योंकि मेरा बस जो है, मैं बताती हूँ, एक सॉरी भी बोलती हूँ, बताती भी हूँ, क्योंकि परमेश्वर के आत्मिकता के लेवल में कुछ इतनी ऊंचाइयों पे जाने के बाद भी ना, ये होता है कि कभी कभी जो मन है वो नहीं करता कि अब ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाए, हालेलुया, ज़्यादा वहाँ तक जाए। मन जो है कभी कभी बिल्कुल करता है कि नहीं, अब ये सब चीज़ें छोड़ दी जाए, हालेलुया। पर ये चीज़ें हमेशा रियलाइज़ होती है कि मैंने इतनी मेहनत की है, तो इस मेहनत को मैं परमेश्वर के नाम को बदनाम नहीं कर सकती, हालेलुया। मैं उस जीते परमेश्वर की लड़ाइयों को मैंने लड़ा अपने जीवनों में, तो मैं उस परमेश्वर के जलाल और चमत्कार को अपने हाथों से दुनिया में देखते हुए देखना चाहती हूँ, हालेलुया। और जितने तक मुझे हुआ है, मुझे परमेश्वर ने दिया है, मैं आप लोगों के बीच में बांटती रहती हूँ, हालेलुया। और आप ब्लेस भी होते हैं, भला गवाही ना दें, पर आप ब्लेस होते ही हैं, हालेलुया। और इतनी ऊंचाइयों, इतनी बुलंदियों, आत्मा की बुलंदी और ऊंचाइयों में भले ही कुछ ऐसे हो ना हो, पर आत्मा की ऊंचाई और बुलंदी में यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत सारी बातों को भी, हालेलुया, जाहिर नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती। पर हाँ, आप अगर मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप वचन से चलेंगे तो हो सकता है कि मेरा बोझ कुछ कम हो जाए, हालेलुया। मेरे सपोर्टर बन के मेरा बोझ कुछ कम करें आप, हालेलुया। ताकि यहोवा मिनिस्ट्री का भी जो जीवित परमेश्वर का सामर्थी नाम अभिषेक है, वो आपके जीवन में कार्य करे, और आप सपोर्टर बने और आपके जीवन में भी वो मस्सा, वो अभिषेक कार्य करे, और आप भी दुनिया में जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए सपोर्टर बन के खड़े हो सकें, हालेलुया। जो भी जहाँ से फॉलो करते हैं, खुदावन आपको ब्लेस करें, हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप अगर रूह सच्चाई से फॉलो कर रहे हैं और बेस्ट सपोर्टर बन के चलने का जो वाचा भी बांधते हैं, जो बांधे हैं, तो मेरा विश्वास है मेरा जीवित परमेश्वर आपको भी खाली नहीं रहने देगा और आपको भी वो फुलफिल करता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुझे समझ पाएँ, क्योंकि मैंने अपने आप को देखो होलीनेस में रखा है आप लोगों के लिए, कि ताकि खुदा का काम जो है परमेश्वर चाहते हैं वो आपके जीवनों में हो, हालेलुया।
क्योंकि मैंने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ ऐसी बातें जो संसार में बहुत कुछ ऐसे सुना है, किसी ने उतना नहीं किया जितना लोगों के ऊपर होती हैं। हालेलुया। पर मैं इतना कहती हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैंने तेरे वचनों से अपने जीवन को बनाया, तेरे संग वफादारी, होलीनेस और होनेस्टी में चली, तो परमेश्वर को मुझे समझने वाले समझ पाए और परमेश्वर को भी समझ पा रहे हैं। हालेलुया। मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप भी समझें इस चीज़ों को कि आखिर होलीनेस में रहने का कारण मेरा क्या है, या मेरी होनेस्टी को आप जो भी जितना देखते हैं आप समझ पाएंगे। तो इन चीज़ों का आप समझें। हालेलुया। जब आप इन चीज़ों की आप खोज करेंगे, भले आप परमेश्वर के करते हैं, ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते तो आप मुझे देख के अंदाज़ा लगाएं कि मैं ऐसी क्यों बनी, और जब ये चीज़ की खोज करेंगे मैं ऐसी क्यों बनी, तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपको भी ब्लेस करेगा। फिर आप भी परमेश्वर के स्वर्गीय चमत्कार में चल पाएंगे, बहाव को देख पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया। और अब ब्लेस है आज के वचन के द्वारा। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो राजाओं के राजा, जो आपने कार्य सौंपा खुदावन, मैंने पूरी वफादारी से, ईमानदारी से, पवित्रताई के संग की खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, हे जीवते परमेश्वर, आपका जलाल अभिषेक मसाई के जीवन में कार्य करे, बंधन टूटे, उनके लाइफ के श्राप कष्ट टूटे खुदा, हर एक जन ब्लेस हो इन जीसस नेम। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आज जितने मुझे फॉलो करते हैं, जितने मुझे देखते हैं, तो उन लोगों के लिए खास मैसेज है कि अगर आप ये हवा मिनिस्ट्री के सपोर्टर बन के, भले मेरे पास ना आके, हालेलुया, सपोर्टर के लिए नहीं कहते कि आप मेरे पास आ जाएं, मेरे नज़दीक आ जाएं, मुझसे बातें करें, जहाँ कुछ भी, मैं उस तरीके का सपोर्टर नहीं कह रही हूँ, पर अब जहाँ भी है वो सच्चाई से कनेक्ट होने का सपोर्टर कहती हूँ। हालेलुया। रूह सच्चाई से कनेक्ट होने का और मुझे समझने का सपोर्टर बन जाए कि मैं ऐसी क्यों बनी हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग में मुझे स्ट्रांगली चलने में थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं ऐसी क्यों बनी हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, और मेरी थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी और आत्मिकता में मुझे सपोर्ट मिलेगा। हालेलुया। तो आप मेरे पास ना आके, दूर ही रह के आप इस चीज़ को समझना शुरू कर दें। जो भी आपको तंगी परेशानियां हैं, आप मैसेज डालें, मैं प्रार्थना करूंगी आपके लिए। और आपको जो भी आप इस चीज़ को ज़्यादा अपने मन में लेके चले कि मैं ऐसी क्यों बनी हूँ, तो मेरी लाइफ कैसे बनने का रीज़न क्या है, या कुछ भी, तो अब परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं तो परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर ये ऐसी क्यों बनी है। हालेलुया। इसको आपने कैसे बनाया है, इसको आपने क्या ऐसा दिखाया, मुझे भी दिखाएं। मैं भी आपके मार्ग में सिद्ध बनना चाहती हूँ, बनना चाहता हूँ, चलना चाहती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर को ना कोई देखा, ना देखेगा, ना बयान कर पाएगा, पर जो मैंने देखा है, जो मैं चल रही हूँ, तो मैं बयान कर रही हूँ। आपके लिए सबसे सरल और आसान मार्ग होगा कि आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपने उनको ऐसा क्यों बनाया, ऐसा मुझसे बातें करें, मुझे भी बताएं कि उनको ऐसा क्यों बनाया, उनको ऐसी क्या चीज़ें पड़ गई थी कि उन्होंने ऐसी लाइन मार्ग चुनने की उसको जरूरत क्यों पड़ गई थी। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। और मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं लोगों की भलाई के लिए बनी हूँ, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मेरे परमेश्वर का जलाल अभिषेक जो है मेरे जीवन से लोगों को जीवन में बहता हुआ, अनगिनत बहता हुआ, उनके जीवन में कार्य होते हुए, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर दिया है। हालेलुया। ये चीज़ें हैं, आप विश्वास करेंगे और आत्मा में जिस तरीके से मैंने बोला स्पोर्ट उस तरीके से बन जाए, तो मेरे लिए मार्ग सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, मुझे चलने में आसानी होगी। हालेलुया। क्योंकि जो लोग ऐसे सपोर्ट बनेंगे, मेरी आत्मा तक वो बातें आ जाएंगी। हालेलुया। जो भी ऐसे बनते हैं, सपोर्ट बनते हैं, खड़े होना है, तो मेरी आत्मा तक आ जाएंगी। पर आपको स्ट्रांगली बने रहना है। हालेलुया। आपको स्ट्रांगली बने रहना, तब होगी। हालेलुया। तब मेरी आत्मा तक वो बातें परमेश्वर डाल देगा। हालेलुया। हो सकता है कि आप जब बातें करें तो आपके मार्ग ओपन हो जाए, आपके जो बंधन थे टूट जाएं। हो सकता है आपके लाइफ के जो रुके काम थे वो होना शुरू हो जाए। हालेलुया। जब आप इस चीज़ की खोज करेंगे तो आपके लाइफ की
ये चीज़ें मैं बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये चमत्कार होने वाले हैं। तो आप इस तरीके से करेंगे ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और आपका भी मार्ग खुल जाए, दोनों का ही फायदा हो जाए। हालेलुया। जीवते परमेश्वर के समर्थी नाम में। और परमेश्वर का लव है वो किस तरीके से शो होगा मुझे भी बयान करना। हालेलुया। तो मैंने बताया ना परमेश्वर का लव इस तरीके से है। तो उस मार्ग को तय किया, चले, सब कुछ हुआ, तब यहाँ तक पहुँची। हालेलुया। तो अब आपको सिंपल तरीका मैं बताती हूँ मैं ऐसे क्यों बनी हूँ, मेरे ऐसे होने का रीज़न क्या है, वो भी आप, क्योंकि मैं चाह के भी, मैं अब नहीं चाह के भी अगर हो सकता है, मैंने बताया ना इस चीज़ों को कि मैं यहाँ इस लेवल तक, आत्मा के इस लेवल तक यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ कि मैं अब पहुँचने के बाद व्यक्ति जहाँ तो वो काम ही कर सकता है, जहाँ तक कुछ और भी इसकी क्या कहना। हालेलुया। जो सुनते हैं तो जाने रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, इस लेवल तक पहुँचने के बाद व्यक्ति खुदा के कामों को ही कर सकता है। हालेलुया। और कोई इसके लिए डिसीजन नहीं है। पर मैं इतना आत्मा तक पहुँच गई हूँ कि मुझे तुम जानना शुरू करो और मेरा बोझ हल्का करो। हालेलुया। जो भी सुनते हैं मुझे जानना पहचानना शुरू करो और मेरा बोझ हल्का करो कि मेरा मार्ग सरल हो और मैं चल सकूं। हालेलुया। इस आत्मिकता की दुनिया में मैं चल सकूं। हालेलुया। धन्यवाद। जो भी इस चीज़ों को सुनेंगे ब्लेस होंगे। खुदा का आत्मा उन्हें टच करेगा, बंधनों को तोड़ेगा, आज़ाद करेगा, हर हिस्से में ब्लेस करेगा। हालेलुया। खुदा का आत्मा आपको भी उसी जलाल से छुएंगे जिस जलाल से मैं खुदा के अद्भुत आत्मा के प्रभाव में चलती हूँ। हालेलुया। और आप भी ब्लेस हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। प्रभु मैं आपके सामर्थ्य नाम से आपके जितने बीमार लोग हैं खुदावन, उनके ऊपर से मैं बीमारी की जो वस्त्र हैं, मैं उनके लाइफ से उस वस्त्र, बीमारी के वस्त्र को, उनके मुंह के अंगीकार को मैं सही कराती हूँ कि वो अपने मुंह से बोले कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं रोगी नहीं हूँ। हालेलुया। चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, चाइल्ड हो, ओल्ड हो, बुजुर्ग हो, वो अपने मुंह से खुदा